तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अर्थात हमारे माता पिता ने हमारा नाम ईश्वर के नाम पर क्यों रखा। तो इसके लिए हम सुनेंगे महाभागवत महापुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायी और प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ अजामिल नाम का एक युवक ब्राह्मण रहा था। वह वेदों का गहरा जानकार था, शांत स्वभाव और तपस्वी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी सद्गुणों से भरी थी। दोनों का जीवन सुखमय और पवित्रता से गुजर रहा था। एक दिन अजामिल अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ियां फल फूल लेट के लौट रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक निर्लज व्यक्ति पर पड़ी जो एक गड़िका के साथ घूम रहा था। अजामिल तो निष्पाप और सदाचारी था, लेकिन यह दृश्य देखते ही उसका मन मोहित हो गया और उसका सारा ध्यान सिर्फ उस गड़िका की सुंदरता पर टिक गया। समय के बीतते बीतते उसने उस गड़िका से शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी मान लिया और अपनी जो पूर्व पत्नी थी उसका परित्याग कर दिया। अब उसका पूरा जीवन उस गड़िका और उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगा। वह उनके पालन पोषण में लग गया। अपने धर्म, कुल और सम्मान को भुलाकर कई वर्ष बीत गए। कुछ संत महात्मा पधारे। अजामिल के पुराने स्वभाव की वजह से उसने उनका आदर सत्कार किया। उसने खुद अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर संतों को खिलाया। रात में संतों के साथ भजन किया। संतों के जाते जाते ही उन्होंने अजामिल से कहा कि अजामिल, तुम अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखो, यह नाम पवित्र है। अजामिल ने उनकी बात मान ली और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वह बच्चे से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसे पुकारता था, नारायण इधर आओ। समय बीतता गया और धीरे धीरे अजामिल की मृत्यु का क्षण भी आ पहुंचा। जब वह मृत्युशैया पर लेट गया तो अचानक उसके सामने भयानक यमदूत प्रकट हो गए। उनके हाथों में फांसी का फंदा, चेहरे डरावने, आंखें लाल और शरीर के बाल खड़े। अजामिल डर से थरथरा कांपने लगा। तभी उसकी नज़र अपने छोटे बेटे नारायण पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर ही खेल रहा था। भय के कारण अजामिल जोर जोर से चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यह सुनते ही, नारायण नाम सुनते ही आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमदूत अजामिल को लेने आए हैं, तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, क्यों, हम इसे क्यों नहीं ले जा सकते? यह बुरा आदमी है, इसने बहुत पाप किए हैं। तो पार्षदों ने कहा, नारायण के पार्षदों ने कहा कि भले ही यह बुरा आदमी है, लेकिन इसने मृत्युशैया पे भगवान नारायण का नाम लिया है। तो वो बोले कि नारायण तो इसके बेटे का नाम है, यह अपने बेटे को पुकार रहा है। तो विष्णु दूतों ने कहा, भले ही इसने अपने बेटे को ही बुलाया हो, लेकिन भगवान का नाम लिया है। चाहे कोई भी हो, यह भगवान का नाम उच्चारण कर चुका है, चाहे अज्ञान में ही क्यों ना। नाम की महिमा से ही सारे पाप धुल जाते हैं। यमदूत हैरान हो गए। विष्णुदूत बोले, भगवान का नाम लेने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। अब अजामिल मुक्त हो गया। उसे भगवान के नारायण नाम से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आपने इस कथा में सुना होगा कि केवल भगवान के नाम स्मरण से ही अजामिल को मोक्ष प्राप्त हुआ है। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों और माता पिताओं ने हमारे नाम ईश्वर के नाम पे इसलिए रखा, क्योंकि अनजाने में ही सही भगवान का नाम उच्चारण हो सके और हमारा कल्याण हो सके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।